एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूं कि 8वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही यूज़फुल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरे चैनल पर आप अभी तक नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी 8वें महीने में हमको कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 8वें महीने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका जो बेबी है वो आपके हाथों में आने वाला है। तो जो ये टाइम होता है 8 मंथ वाला, वो बहुत ही रिस्की टाइम होता है। इसमें जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी, उनको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है बाकी मंथ के मुकाबले, क्योंकि 9 मंथ में अगर डिलीवरी हो जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ना तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा होता है और ना ही उसके बेबी के लिए। तो इसलिए हमको 8वें महीने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है ताकि जो हमारा बेबी है वो हष्ट पुष्ट और नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो जाए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको उठने, बैठने और चलने के बारे में आपको ध्यान रखना है। आप छोटे छोटे कदमों में चलना है, ना कि बड़े बड़े कदमों में चलना है। अगर आप ज़्यादा फास्ट चलोगे तो आपके गिरने का डर रहेगा। अगर आप बड़े बड़े कदमों से चलेंगे तो आपके जो निचले हिस्से में पेन हो जाएगा, जो बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आपको उठने बैठने में भी बहुत ही ध्यान रखना है अपना। आपको पेट के झुककर नहीं बैठना है, आपको घुटनों को टेक कर अच्छे से बैठना है और आपको पेट पर जोर लगाकर नहीं उठना है। आपको किसी का सहारा लेकर उठना है और बैठना भी आपको किसी का सहारा लेकर ही है। तो इसलिए आपको उठने बैठने का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको पैर को लटकाकर बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको अपने पैरों का ऊपर रखकर ही बैठना है। आपको जैसे आप चेयर पर बैठते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नीचे पैर लटकाकर बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम नीचे पैर लटकाकर बैठेंगे तो हमारे जो पैरों में सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी पर बेकार इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको पैरों को ऊपर करके ही बैठना है। यहाँ तक कि आपको अपने पैरों को क्रॉस कर कर भी नहीं बैठना है, क्योंकि इससे पेट पर दबाव बना रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा ऊपर पैर रखकर ही बैठना है। एक और बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने सोने पर भी ध्यान देना है। आप किस करवट से सोते हो, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी डिपेंड करती है। आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी राइट साइड में करवट लेकर नहीं सोना है, आपको लेफ्ट साइड में करवट लेकर ही सोना है, क्योंकि जिससे बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाती है और उसका जो खून का संचार है वो भी बना रहता है। लेफ्ट साइड मीने आपको उल्टे हाथ की तरफ हमेशा सोना है, ना तो आपको सीधे लेटना है और ना ही आपको सीधे हाथ की तरफ लेटना है। आपको सिर्फ उल्टे हाथ की तरफ ही लेटना है। ये आपके बेबी के लिए बहुत ही सही रहता है। और आपको आपको पीठ के बल तो बिल्कुल नहीं लेटना है, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इससे बेबी को ना तो ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही उसका खून का संचार होता है। तो इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है 8 मंथ में, ताकि जो आपकी डिलीवरी है वो नॉर्मली हो जाए। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपके बेबी के पास भी उतना ही पानी जाएगा। आप चाहें तो लिक्विड चीज़ें भी पी सकते हो, जैसे जूस हुआ और जैसे नारियल का पानी, बट आपको ये धीरे धीरे लेना है। आपको हमेशा लिक्विड चीज़ें का ही यूज़ करना है 8 मंथ में। आपको ज़्यादा ठोस चीज़ें नहीं खानी है। आपको नारियल पानी अधिक से अधिक पीना है। आपको जो पानी है वो अधिक से अधिक पीना है। अगर आपके प्रेगनेंसी सर्दियों में है तो आपको हल्का गुनगुना पानी आप ले सकती हैं, जिससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और जिससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिएं। तो थर्ड, आपको क्या बात याद रखनी है, आपको लंबी लंबी सांसों वाली योगा आपको करना है, जिसे व्यायाम भी हम कहते हैं, जिसमें आपको लंबी सांसें आप अंदर की साइड खींचनी है और बाहर की साइड निकालनी है। ये एक्सरसाइज आपको हर दिन 10 से 15 मिनट करनी है, ताकि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो सकें। क्योंकि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर हमें बोलती है कि आप लंबी लंबी सांस लो। अगर हमें उस चीज़ की
नॉलेज ही नहीं होगी या फिर हम उस चीज़ को करने में सक्षम ही नहीं होंगे तो हम उसको करेंगे कैसे। तो इसलिए आपको डिलीवरी से 1 मंथ पहले से ही इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। 10-15 मिनट तक आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है और बाहर निकालनी है, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रेन हो जाओ। आप जब वहाँ जाओ डिलीवरी के लिए, जब आपको डॉक्टर बोले पुश करने के लिए, तो आप अच्छे से पुश कर सको, लंबी लंबी सांसें ले सको और आपका जो बेबी है वो नॉर्मल तरीके से हो जाए। तो इस बात का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। 4th नंबर पर हमें 8वें महीने में अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो 8वें महीने में वेट गेन होता है बच्चे का वो बहुत ही ज़्यादा गेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 5वें-6ठे महीने में बच्चे का इतना वेट होता नहीं है, जो 8वां मंथ होता है उसमें ही बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप अपनी अच्छे से डाइट लोगे तो आपके बेबी का जो वेट है वो भी अच्छे से बढ़ेगा और उसे डिलीवरी होने में आसानी रहेगी। अगर आपका बच्चा का जो वेट है वो कम रहेगा तो डॉक्टर को उसे ऑपरेशन से करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेकार रहेगा। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी आपका बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, आपको तला हुआ बिल्कुल अवॉइड कर देना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको हरी-हरी सब्जियाँ खानी हैं और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना है। बात आपको क्या याद रखनी है, अपने खून को पूरा रखना है। मतलब आपको अगर खून की कमी है तो आपको 8वें महीने में अपने खून की कमी को पूरा करना है। आपको रेड फल खाने हैं, जैसे आपको अनार खाना है, सेब खाना है, टमाटर खाने हैं, गाजर खाने हैं, जिससे आपका जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी और जो आपका खून है वो भी पूरा हो जाएगा। आपको हरी-हरी सब्जियाँ भी खानी हैं ताकि आपका खून बढ़ सके, क्योंकि अगर आप में खून की कमी होगी तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर आप में पहले से ही खून पूरा होगा तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने खान-पान पर भी बहुत ध्यान देना है। आपका तो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आपको बहुत ध्यान रखना है 8वें महीने में, क्योंकि जो 8वां महीना होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है और लेडीज़ को हर जगह पेन होता रहता है बार-बार ही। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आपको बैक में पेन हो जाता है, स्टोमच में पेन हो जाता है या आपके पैरों में पेन रहता है या आपके सिर में दर्द रहता है, तो आपको बार-बार ही डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार-बार ही आपको थोड़ा-सा पेन हुआ और आप डॉक्टर के पास भाग गए। आपको थोड़ा मज़बूत भी रहना है और अपने जो आपका पेन है उसको झेलना भी है थोड़ा बहुत अपने बेबी के लिए। सिर्फ़ 1 महीने की बात होती है, 9वें महीने में तो आपकी डिलीवरी हो ही जानी है, क्योंकि अगर आप बार-बार ही डॉक्टर के पास भागोगे तो आपको स्ट्रेस होगा जो बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आपको बार-बार ही थोड़ा बहुत पेन सहन करने की आदत डाल लेनी चाहिए इस महीने में। जो ये पेन होता है ये थोड़ा बहुत देर के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको डिलीवरी वाला पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, 2-3 घंटे के बाद भी आपको पेन बंद नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको मज़बूत रहना है। 8वें महीने में आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़नी है, अच्छी-अच्छी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपके बच्चे पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप रामायण, गीता या फिर दुर्गा माता सप्तशती पढ़ सकते हो, या अगर आप मोमडन हैं तो आपके कोई धर्म में कोई बुक होगी तो आप उसको पढ़ सकते हो, जिससे आपके बच्चे पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो शांत स्वभाव का होगा। आपका भी मन अच्छा रहेगा, आप भी हमेशा खुश रहेंगी। अच्छा-अच्छा म्यूज़िक सुनें 8वें महीने में, जो आपके बच्चे पर अच्छा इफ़ेक्ट डाले, और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ पढ़ें ताकि आपका मन भी अच्छा रहे। एक और इम्पोर्टेंट बात, 8वें महीने में आपको रोज़ाना 30 मिनट वॉक ज़रूर करना है सुबह-शाम, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो सको, आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए। आपको सुबह-सुबह वॉक करना है, ताज़ी-ताज़ी हवा लेनी है और शाम को भी आपको 30 मिनट तक वॉक करते रहना है। सुबह-सुबह आपको वॉक करने के बाद धूप भी ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आप में विटामिन डी की कमी ना हो और आपके होने वाले बच्चे में भी विटामिन डी की कमी ना पाई जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।